हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। ये सेटअप ने 2 दिन के अंदर कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 50 से 60 हजार के आसपास का प्रॉफिट ये सेटअप ने दे दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं पेपर ट्रेड जब कर रहा हूँ अल्गो के अंदर, जब इस स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अल्गो रूम्स जो है वो बिल्कुल ही फेल हो चुका है स्टॉक के फ्यूचर्स में काम करने के लिए। अल्दो ये ऑप्शंस में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऑप्शंस में आप देखो, इसके अंदर मैंने एसएल वाली 920 स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी डाली थी, बहुत अच्छा 6000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉपर तरीके से ये चीजें काम की ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। जब मैं डबल कंफर्मेशन वाली स्ट्रैटेजी जो आपको सिखाने वाला हूं आज, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अगर आपको सीखनी है, ये पेपर ट्रेड है, ठीक है, ये रियल में ट्रेड नहीं था, ये पेपर ट्रेड था, मैं बता दूं आपको, मिसगाइड मत हो जाना, ठीक है। और ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अगर आप यूज करोगे किसी स्टॉक के अंदर ट्रेड करने के लिए, या फिर स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए, या फिर इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए, ये बहुत जबरदस्त आपको परफॉर्मेंस जो है वो देने वाली है। क्योंकि कंडीशन ही ऐसे डाल के रखी है कि आपको जो है वो कम से कम लॉस में, या फिर बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट में निकालेगा, लॉस नहीं होने देगा। और अगर आप इसको रिवर्स करते हो तो आप एक तरफ का पॉजिटिव या फिर निगेटिव ट्रेंड बहुत अच्छी तरीके से कैच कर सकते हो। ऑल्दो ये ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रैटेजी है, तो आप साइडवेज मार्केट में इसमें लॉसेस आपको होने वाले हैं। साइडवेज मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, लेकिन आप ट्रेंडिंग मार्केट में इतना पैसा बना लोगे कि साइडवेज मार्केट में जो लॉसेस है वो आपके लिए नथिंग होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बड़ा पैसा ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है। अब ये जो 10,000 का यहाँ पर आपको लॉसेस दिख रहा है, ये सारी की सारी अल्गो रूम्स की गलती की वजह से हुआ है। क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर फ्लो जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा था। मेरे जो स्टॉप लॉसेस रियल में हिट हुआ है, मतलब जो होना चाहिए था वो हिट हुआ है। टाटा कंज्यूमर के अंदर एक बाइंग का ट्रेड था, बहुत अच्छा इसके अंदर जो है इसने काम किया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया, वरना ये मर जाता आज, ठीक है। पीआई इंडस्ट्रीज में पहला स्टॉप लॉस गया। दूसरा ट्रेड इसने लिया महिंद्रा एंड महिंद्रा में सेलिंग का ट्रेड था, प्रॉपर तरीके से इसने एग्जीक्यूट किया। जो बाकी के आपको ऊपर के जो 3 ट्रेड दिखाई दे रहे हैं, ये अननेसेसरी इसने ट्रेड लिया हुआ है। ये मैंने पंच ही नहीं करवाए थे, या फिर इसका पंच होना बनता ही नहीं था, ये स्ट्रैटेजी के अंदर आते ही नहीं थे, ठीक है। जब पीआई इंडस्ट्रीज पहला ट्रेड बाइंग की तरफ एसएल हिट किया, तो उसको करना था निगेटिव की तरफ, उसको सेलिंग की तरफ कन्वर्ट करना था। ये 2 बार इसने बाइंग में एग्जीक्यूट कर दिया, और ये जो लॉस आपको दिख रहा है ये किसी काम का नहीं है, ये लॉस है ही नहीं। यहाँ पर कम से कम 14,000 का इस लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट बनाना चाहिए था, क्योंकि मैंने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कंडीशंस डाल के रखी है। और अगर मैं पीआई इंडस्ट्रीज आपको दिखाऊं, आपको पता चलेगा पीआई इंडस्ट्रीज के अंदर, आप देखो, पहले ये बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, फिर उसका एसएल गया 5,500 का, 6,000 का एसएल जाना थे, प्रॉपर गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेलिंग की कंडीशन बन रही थी, इसने सेल किया ही नहीं, ये फिर भी बाय किया इसने, ठीक है। ये जा रहा है प्रॉपर तरीके से नीचे नीचे नीचे, यहाँ तक इसने करीब करीब लॉसेस, इसका जो पहला स्टॉप लॉस निकाल के 5,800 का स्टॉप लॉस निकाल के, इसको मुझे 14,000 के आसपास प्रॉफिट जो है वो देना चाहिए था, लेकिन ऑर्डर ही एग्जीक्यूट गलत कर रहा है। जबकि यहाँ पर निगेटिव सेटअप बन रहा है, निगेटिव ट्रेड करने की कंडीशन डाल के रखी है, निगेटिव ट्रेड लिया नहीं, और ये ओवर बाइंग कर रहा है, तो क्या होगा, लॉसेस ही होने वाला है। आप देख सकते हो इसके कंडीशन के नीचे ये चल रहा है, तो सेलिंग का बन रहा है। मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो दिखानी है आज, और आप इसको खुद देखो, और कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैंने कितनी सिंपल सी कंडीशन डाल के रखी। उसके बाद इसने दीपक नाइट्रेट का तो ट्रेड लिया ही नहीं, मैंने तो एम टाटा और ये पीआई इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट, चारों डाल के रखे थे। दीपक नाइट्रेट आज बहुत अच्छे ट्रेंड में था, बहुत अच्छा सेटअप बन रहा था, और इसको कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना था। जब ये वीवैप के मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा था, तो इसको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना था। 125 पॉइंट गिरा है, उसमें से 111 पॉइंट हम लोगों को मिलने वाले थे, लेकिन इसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया। आप देखो, क्लोजिंग बेसिस पर 112 पॉइंट आपको मिले, टोटल मार्केट 125 पॉइंट गिरा है, 125 में से 111 कैप्चर हुए, ठीक है। तो इसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया दीपक नाइट्रेट को, जबकि मैंने स्ट्रैटेजी के अंदर डाल के रखा है। अब स्ट्रैटेजी क्या है, कंडीशंस क्या है, एंट्री की पहले कंडीशन जान लेते हैं कि ये एंट्री कब करनी है, ठीक है। तो लॉन्ग एंट्री की कंडीशन की बात करते हैं कि ये बाइंग कब करेगा, जब 5 का मूविंग एवरेज हाइयर देन 13 डे मूविंग एवरेज होगा। 5 का मूविंग एवरेज 13 को जब क्रॉस कर रहा होगा, मान लेते हैं कि ये 13 का मूविंग एवरेज है, ये नीचे 5 का चल रहा है, जब ये क्रॉस ओवर करेगा यहाँ पर तुझे बाय करना है। लेकिन सिर्फ मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे बाय नहीं करना है। और एक कंडीशन इसके अंदर आती है
कौन सी कंडीशन? मैंने एंड की कंडीशन डाल के रखी है यहाँ पर। एंड मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ और एक लॉन्ग की कंडीशन डाली गई है, कैंडल क्लोज करनी चाहिए या फिर हाइयर देन होनी चाहिए कैंडल क्लोजिंग बेसिस पर वीवैप के ऊपर। ले इसका मतलब क्या है? ये वीवैप चल रहा है, इसके ऊपर स्टॉक पॉजिटिव होता है, इसके नीचे निगेटिव होता है। ये वीवैप चल रहा है, 13 के मूविंग एवरेज ने 5 को क्रॉस किया, लेकिन वीवैप के ऊपर नहीं गया तो एंट्री नहीं करेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ एंट्री करेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, आप देखो लॉन्ग की कंडीशन में वो रख दिया। शॉर्ट की कंडीशन क्या है? इसके बिल्कुल उल्टा, 5 जब 13 को ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा तो सेल करना, और उस टाइम पर कैंडल जो है वो वीवैप के नीचे लेस देन होनी चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर। ये कंडीशन मैंने डाल कर की। अब एग्जिट की कंडीशन क्या है? ये एंट्री तो कर लेगा, शॉर्ट और लॉन्ग की एंट्री कर लेगा। अब मैंने होशियारी ये की कि एग्जिट की कंडीशन भी डाल के रखी कि भैया लॉन्ग पोजीशन कब एग्जिट करोगे? जब उल्टा हो जाए क्रॉसओवर 5 और 13 का। ठीक है, सपोज करो ये 5 का मूविंग एवरेज ने 13 को क्रॉस करके ये ऊपर की तरफ चल रहा था, इस तरीके से ये चल रहा है। जब ये घूमेगा नीचे की से, तो ये जब क्रॉसओवर 5 और 13 का होगा तब आप लॉन्ग की कंडीशन को काट देना और शॉर्ट में एंट्री कर जाना। सिंपल है ना? शॉर्ट की कंडीशन भी डाल के रखी है, 13 और 5, और वीवैप के नीचे अगर गया तो आप सेल की एंट्री ले लोगे। ठीक है, उसी तरीके से शॉर्ट कंडीशन एग्जिट की भी डाल के रखी है कि 5 का और 13 का क्रॉसओवर अबव हुआ तो फिर निकल जाना। जैसे सेल करके ला रहे थे, इसका क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पर आप शॉर्ट की पोजीशन को एग्जिट कर देना। ये प्रॉपर तरीके से सब कुछ डाल के रखा है, मनी मैनेजमेंट करके रखा है कि 10,000 का मैक्सिमम लॉस लेके निकल जाना, 50,000 के प्रॉफिट के अंदर आपको एग्जिट कर देना है। बस ये कंडीशन मैंने डाल के रखी है और ये सेटअप आपके सामने है। ठीक है, अगर आपको ये सब कुछ अगर बहुत अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहना। सीखने के लिए मिल रहा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अगर एलटीपी कैलकुलेटर का मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, वहां पर आपको क्या करना है? मुझे कांटेक्ट करना है। आई वांट टू ज्वाइन कम्युनिटी बैच, वहां पर व्हाट्सअप नंबर पर, और 1 नवंबर से बैच जो है वो स्टार्ट होने वाली। ठीक है, तो आप मैसेज करो मुझे और आपको इससे बेटर स्ट्रैटेजीज मैं बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजी विथ एलटीपी कैलकुलेटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेटअप क्या है? प्रॉपर सेटअप मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको बनाना कैसे है। आपको क्या कर देना है? सिंपल 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगाने लें। ठीक है, 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में क्या करना है? ईएमए टाइप करो आप। ये देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, 2 बार दबा देना है इसके ऊपर, और एक में 13 और एक में 5 की सेटिंग करना है। अलग अलग कलर्स इसके अंदर लगने वाले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंडीशंस ये है कि जब 5 और 13 का क्रॉसओवर होगा नीचे से ऊपर, जब 5 और 13 को क्रॉस करेगा और वीवैप के ऊपर होगा, ये ब्लू लाइन जो है वो वीवैप की वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, इसके ऊपर रहेगा, इसमें कोई सेटिंग नहीं करनी होती। इसके ऊपर रहेगा तो बाय करना। आप एक अपना स्टॉप लॉस रखो, जब तक ये ऊपर की तरफ चल रहा है आप चलने दो बाइंग की तरफ इसका ट्रेड। ठीक है, और ये जब क्रॉसओवर करेगा, कहाँ पे क्रॉसओवर किया है? यहाँ पे क्रॉसओवर किया है। यानी कि आपने क्या किया, यहाँ कहीं पर बाय करके यहाँ तक उसको होल्ड किया और क्रॉसओवर पे आप यहाँ इस कैंडल में निकले, तो 103 पॉइंट का आपने जो ट्रेड है वो दीपक नाइट्रेट में कैप्चर किया। आज क्या हो रखा था? आज का ट्रेड देखते हैं जरा। आज के ट्रेड में क्या था? किस तरीके से ये शॉर्ट की कंडीशन मेरी मीटअप हो रही थी, लेकिन अल्गो की वजह से ये हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वीवैप के नीचे चल रहा है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर नीचे चल रहा है। अब ये शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए। शॉर्ट की पोजीशन बनाई इसने, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रखेगा 10-15 रुपए का, और ये जब तक क्रॉसओवर नहीं होता तब तक ये नीचे चलेगा। यहाँ कहीं पर आपको ये 3 बजे के आसपास क्लोज कर देगा। यहाँ पर यहाँ पर क्लोज कर देगा 3 बजे। 3 बजे आप 3:15 पे रख सकते हो या फिर 3:30 पे रख सकते हो, पर मेरे हिसाब से 3:15 पे आपको या फिर 3 बजे आपको कट कर देना चाहिए। तो 3 बजे इस कैंडल में आपको एग्जिट मिल गई। 119 पॉइंट दीपक नाइट्रेट आज गिरा कितना है? 125 पॉइंट। 125 में से 119 पॉइंट का ट्रेड आपने कैप्चर किया। जब ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देगी, ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉफिट देगी, साइडवेज मार्केट में छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस आपके जाने वाले। तो इससे बेटर स्ट्रैटेजी आपको कभी नहीं मिल सकती। इसको ट्राई जरूर करना और इसको थोड़े लंबे टाइम के लिए आपको क्या करना है? ट्राई करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर कर देना, ताकि वो भी प्रॉफिटेबल बन सके। बाकी अल्गोरिथम्स अगर काम करता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, उसके अंदर क्या ट्रेड किया क्या नहीं करेगा, उसको अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर इन डिटेल में मुझसे सब कुछ सीखना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, कम्युनिटी बैच आप ज्वाइन
कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।